Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome all of you to our channel Banking Career. I hope you guys are good and doing well. तो जैसा कि हमें पता है कि हम कर रहे हैं इनइक्वालिटी का सेट कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे कंसेप्ट कर लिए थे, हमें आगे क्वेश्चन करना था। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि एच से अगर हमको जाना है, एच से के पे जाना है, तो हमें तो रास्ता खुला दिख रहा है। हाँ भाई, रास्ता खुला दिख रहा है। और हमें क्या दिख रहा है रास्ते में कि सबसे जो बड़ा जो सिंबल होता है, जो हमें पता है कि ग्रेटर देन लेस देन जो होता है वो है। तो वो जब हमने देख लिया तो हमें कोई चिंता ही नहीं है भाई। एच से करेंगे आई पे से जाएंगे जे पे, जे से गए के पे, बीच में वो सिंबल भी मिल गया, तो हमारा हो गया फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एच से आई पे जाना है, एल से आई पे जाना है, एल से आई पे जाना है, तो एल यहाँ है। एल से गए के पे, के तो आगे रास्ता बंद है, जाएं कहाँ? यहाँ से तो रास्ता ही बंद है, इन्होंने रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है, ये देखो आप सिंबल। तो अब के से आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो ये तो हो गई रॉन्ग। एल से हमें बढ़ना था, तो इसलिए ओनली वन फॉलोज होगी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं क्या है हमारे पास। बी से आर पे जाना है, तो बी से ए से आर, हाँ जाते हैं। ग्रेटर वाला सिंबल भी हमें मिल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर सी से आर पे जाना है, तो सी से अगर मुंह ऐसे की ओर खुला है तो सी से आर पे बन जाना है। तो हम देखते हैं सी से बी पे, बी से ए से आर पे, तो ये भी हो गया, यानी बोथ सेटिस्फाई हो गई। फिर जैसे करना है डी से जे पे, यानी डी है, डी से ई पे पहुँचे, ई से कहीं रास्ता नहीं है तो नहीं जाएंगे आगे। फिर जे से ई पे जाना है, तो जे से तो रास्ता ही नहीं है भैया, जे से तो रास्ता ही नहीं है, आप देखो। चलिए नेक्स्ट पे आप देखो, के से अगर पी पे हमें जाना है, के से पी पे जाना है अगर हमें, तो हम के देखते हैं, के यहाँ है हमारे पास, तो के से सिर्फ एक साइड जा सकते हैं। के हमारे पास यहाँ भी है, लेकिन एल की ओर आगे ये क्लोज है, तो इधर तो बढ़ नहीं सकते, यानी के से एच की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ, तो के से एच पे पहुँच गए। अब एच हम सर्च करेंगे, पूरे में एच है कहीं, तो नहीं हमें दिखता है एच, तो हम पी पे, के से पी पे जा ही नहीं सकते हैं ना, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डिस्कस करके उस चीज़ को। फिर हाँ, एम से क्यू पे अगर जाना है, एम से क्यू पे जाना है, तो चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। हाँ, एम से क्यू, अब एम से दोनों साइड जाने का है, इस साइड भी इस साइड भी, लेकिन हमें पता है कि ये जो है हमारे पास कि लेस देन इक्वल टू, इससे बड़ा नहीं जाना है, तो इस साइड हम नहीं जाने का ट्राई करेंगे, हम जाने का ट्राई करेंगे इस साइड, क्योंकि ये तो बड़ा सिंबल, ये तो अल्टीमेटली हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है, तो हम क्यों अपना टाइम एग्जाम में वेस्ट करेंगे उसके लिए। तो हम जाएंगे लेफ़्ट साइड में, तो इस साइड जा रहे हैं, तो हमें एल पे पहुंच गए, एल से के पे पहुंच गए, के से तो एच पे हो गया, और एच से तो आगे रास्ता नहीं था, तो हम फिर से देखते हैं कहीं एल से कोई रास्ता है क्या क्यू पे जाने के लिए। तो एम से एल पे पहुंचते हैं, तो एल से तो कहीं नहीं दिख रहा है, एल से नहीं दिख रहा है, तो चलिए ठीक है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। मैं इसको रब करता हूँ 1 मिनट क्लियर करने के लिए। हाँ, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये रॉन्ग हो चुका है, ये रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। अब हम लास्ट है एम से एच पे जाना है, ठीक है। तो एम से एल, एल से के से एच, हाँ हाँ पहुंच रहे हैं, देखो आप देखो खुद से, एम से एल, एल से के से एच, हाँ, तो और ग्रेटर वाली सिंबल भी है यहाँ पे, तो हम ये तो हमारी हो गई फॉलो, ठीक है। तीसरी तो हमारी फॉलो हो गई। अब एक चीज़ देखना, आप कभी भी एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो, और अगर दिया हो रहेगा कि ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, और कभी रहता है ऐसा दिया हुआ कि आइदर वन और टू फॉलो, ठीक है, एंड आइदर वन और टू एंड थ्री फॉलो, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो आप उस टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा देख लेना कि वन और टू में कहीं कोई प्रोबेबिलिटी बन रही है कि नहीं। अगर हमारे पास पी से क्यू जाना है और पी से क्यू से पी जाना है, अगर हमारे पास जो ये तीनों सिंबल अगर हमें मिलते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर ये तीनों सिंबल अगर हमें मिल जाते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ये तीनों अगर सिंबल हमें मिल जा रहा है, और अगर ये दोनों जो साइड में आइडेंटिटी जो है पी और क्यू जो है, इसके जगह पे कुछ भी होगा, ये अगर कॉमन है दोनों में, तो अगर तीनों सिंबल अगर मिल जा रही है तो इधर वाली केस हो जाएगी। पर यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो उसमें इधर वाली केस हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जो अगला स्टेटमेंट है उस पर देखते हैं, हमें क्या है, 5 से 8 पे जाना है हमें। तो 5 पे हम पहुंच गए, 5 से 9,
9 से आगे तो नहीं जा पा रहे हैं यार, और कहीं 5 से हम आगे बढ़ सकते हैं, देखते हैं 5 कहीं है, नहीं है, तो ये हमारी रॉन्ग हो गई। फिर क्या है, हमें 4 से 2 पे जाना है, तो 4 से तो रास्ता ही ब्लॉक है यार, जाना ही नहीं है आगे। 1 से 9, तो 1 से 3, 3 से 4 नहीं, लेकिन 1 से 3, 3 से 7, 7 से भी नहीं, तो 1 से 3, 3 पे ही हैं हम, 3 से 8, 8 से 6, अब 6 से तो 5 पे पहुंच सकते हैं, 6 से 9 भी पहुंच सकते हैं, तो हमें कहाँ पहुंचना है, 9। अब बीच में हम चेक करते हैं कि अब सिंबल है कि नहीं, तो हाँ 1 से ही यहाँ जब स्टार्टिंग किए थे तभी हमें सिंबल मिल गया था, क्योंकि हमें ये चाहिए था, तो बस अभी हमें देखना नहीं है, आराम से ही हो गया, ये ओनली 3 फॉलोज होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल से पी की ओर जाना है, एल से पी की ओर जाना है, तो एल है हमारे पास ये, एल से हम पहुँचे क्यू पे, क्यू से पी नहीं ना, रास्ता तो ब्लॉक है, तो मैंने कहाँ एल देख लिया यार, हाँ एल से आर पहुँचना है हमें, एल से तो अभी आर हमें यहाँ दिख रहा है, ये है आर, यानी एल से पी पे पहुँच चुके हैं, और पी से आर, हाँ अब बीच में अब सिंबल चेक करना, क्योंकि हमारे पास ये है ग्रेटर देन वाली सिंबल, तो एल से क्यू पे पहुँचे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यही हमें पूरे सीरीज में मिली, लेकिन हमें चाहिए था क्या, ग्रेटर लेस देन की चाहिए थी, तो ये तो हमें मिल नहीं रही है, तो ये हो गई हमारी रॉन्ग। फिर हम देखते हैं टी से हमें जाना है जी पे, टी से जाना है जी पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ रेड से, टी से जाना है जी पे, अब टी हम सर्च करते हैं, तो टी यहाँ से तो रास्ता ब्लॉक है यार, और कहीं रास्ता है नहीं, तो ये हो गई रॉन्ग। फिर हो गई पी से एस पे जानी है दिख रहा है, तो चलिए जाते हैं पी से जाते हैं वाई पे, वाई से जाते हैं टी पे, टी का कोई स्कोप दिख रहा है, टी 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 हम पूरे में देखते हैं, तो हमें तो कहीं ना टी दिख रही है ना कुछ दिख रही है, तो चलिए इधर से तो स्कोप नहीं है, ठीक है, ये इस साइड से तो हमें स्कोप नहीं मिला, लेकिन हमारे पास पी एक और है क्वेश्चन में, यहाँ देखो आप, तो पी से हम जाते हैं क्यू पे, क्यू पे पहुँच गए हैं, अब क्यू से कहाँ जाना है हमें, एस पे, तो हाँ क्यू से एस पे हम यहाँ पहुँच जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल आना चाहिए बीच में एक बार, तो हम यहाँ से देखते हैं पी से क्यू पे, हाँ पहुँच गए, क्यू से एन पे, हाँ यहाँ देखो आप मिल रहा है, तो मिल रहा है, यानी ये सेटिस्फाई करता है, यानी ओनली 3 होगा, चलिए ठीक है, ओनली 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डी से सी पे जाना हमें, पहला है डी से सी पे जाना, तो यानी डी से जी, जी से जे, जे से कोई है स्कोप, हाँ जे से सी, तो ये यानी हमारा सेटिस्फाई करता है, ये पहला हमारा, तो चलिए ठीक है। दूसरा देखते हैं, उसमें दूसरा है ओ से आर, अब जो मैंने आपको बताया था वो आपको आपका चेक करने का आया है कि आप ध्यान से सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो। ओ से आर यानी ओ से जे, जे से तो आगे रास्ता तो नहीं दिख रहा है, हाँ ओ से वी, वी से कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार। फिर है आर से, चलते हैं, आर से ई, ई से बी, बी से कुछ दिख रहा है, बी कहीं आप देखो, नहीं, लेकिन हमें ई से दिख रहा है, चलिए ई पे पहुंच गए, आर से ई और ई से भी, लेकिन हम ब्लॉक है दोनों साइड से ही, ई ना इधर मूव कर सकता नहीं, तो यानी इसमें तो कुछ हमें मूव करते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था एक क्वेश्चन में, आप याद करो, आप पिछले क्वेश्चन में अगर हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आर से ओ लिखा हुआ है, और फिर देखो आर से ओ लिखा हुआ है, ये देखो मैंने उल्टा लिख दिया, अरे आर को यहाँ लिख दिया, और सिंबल देखो ग्रेटर देन वाली जो दी आर की साइड ग्रेटर और ओ है। अब देखो आप यहाँ पे कि आपको तीनों ये कंडीशन मिल रही है, हाँ तो मिल रही है, आप बोलोगे हाँ मिल रही है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू तीनों मिल रही है, तो जब तीनों मिल रही है ये होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, इसलिए इधर और इसमें लगेगा, यानी इस क्वेश्चन का अगर जो सॉल्यूशन होता ऑप्शन होता, तो इस पे लिखा हुआ रहता इधर सेकेंड और थर्ड एंड वन फॉलोज, तो आप एग्ज़ाम में इसको टिक मार के आते, तब सही होता है, क्योंकि यहाँ पे इधर लग रही है, अगर ओनली वन लगा के आ जाते तो आपकी रॉन्ग हो जाती। तो चलो मैं आज यहीं पे ये इनइक्वालिटी का सेट 1 है यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, सेट आपकी सेट 2 आएगी, जिसमें मैं थोड़ा इलिब्रेट करूँगा और क्वेश्चन को, और उसके बाद मैं बढ़ूँगा फिर आपके पास जो ये न्यू पैटर्न का जो क्वेश्चन है कोडेड है, तो देखूँगा वो भी, और फिलर टाइप का वाली भी आती है क्लर्क में, वो भी मैं कल ट्राई करूँगा, या परसों तक हो पाए, जब तक भी कंप्लीट हो पाए ये सीरीज़। 3 दिन मेरे हिसाब से 3 दिन मैक्स लगेगा, आपको हर तरह की इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगी। इनइक्वालिटी आप प्री में जाओ, मेंस में जाओ, कहीं जाओ, कोई भी एग्ज़ाम में जाओ, आपसे सारी इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाएगी।
तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है द इनविंसिबल बैंकिंग। तो जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे एक बार वीडियो ज़रूर देखें आपको अच्छा लगेगा वो चैनल। तो चलिए फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। चलिए, थैंक यू सो मच।